बढ़त के साथ शुरुआत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका, मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले हमारी नजर रहने वाली कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर, लेकिन एक और खबर जिस पर नजर रखनी चाहिए वो है एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर की लिस्टिंग पर। हम देखेंगे किस भाव पर ये लिस्ट होता है। आज एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर की लिस्टिंग है, अभी से थोड़ी देर में ये लिस्ट होने वाला है ये शेयर। लेकिन कमोडिटी बाजार जैसे खुलेंगे, कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स हमें बताने वाले हैं कि आपकी नजर किन लेवल्स पर होनी चाहिए। आज क्रूड पर रखिए फोकस। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 से होगा आपके लिए, और इसके बाद किरण जाधव की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी। थोड़ी ही देर में वो आपको बताएंगे कि निफ्टी में क्या करें आप। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। गौरव बिस्सा के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, और आपके शेयरों पर प्रकाश कावा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों का। कच्चा तेल फिर से सुर्खियों में, 3 महीने की ऊंचाई पर चला गया है। ब्रेंट में $50 के ऊपर कारोबार। ओपेक की प्रोडक्शन कटौती के अनुमान से इसकी कीमतों को सपोर्ट मिला है। हालांकि डॉलर में रिकवरी से अब ऊपरी स्तर से हल्का दबाव भी दिख रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान कच्चे तेल में करीब 7% की तेजी आ चुकी है। इस बीच सोने में दबाव बढ़ रहा है। कॉमेक्स पर यह $1310 तक लुढ़क गया है। सितंबर में यूएस इकोनॉमी के अच्छे आंकड़ों से सोने पर दबाव बढ़ा है। वहीं भारत में सितंबर के दौरान लगातार 9वें महीने सोने के इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। इस साल के पहले 9 महीने के दौरान देश में गोल्ड इंपोर्ट करीब 60% गिर गया है। साथ ही एचपीएल इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पर 191-192 के स्तर दबाव के साथ हुई है लिस्टिंग। हालांकि इनका इश्यू प्राइस $202 का था, और उससे नीचे लिस्टिंग होती हुई 194 का भाव अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। एचपीएल इलेक्ट्रिक नाम ही बता रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रिक से जुड़ी चीजें बनाते हैं, स्विच गेयर बनाते हैं, मीटर बनाते हैं, एलईडी लैंप्स बनाते हैं, वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। और फिलहाल आपकी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि जिस भाव पे इश्यू प्राइस था उससे नीचे लिस्ट हुआ है। कमजोर लिस्टिंग एचपीएल इलेक्ट्रिक की आपकी स्क्रीन पर। आज रुपए की शुरुआत हुई है हल्की सी रिकवरी के साथ, तो रुपया जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। देखते घरेलू बाजार में अब किस तरह की आज ओपनिंग होती है। क्रूड पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड में हम देख रहे हैं एक तेजी, और देखते हैं भारतीय बाजार में क्रूड किस तरह से आज खुलते हैं। यहां पर दबाव 3239 का भाव, ₹7 की कमजोरी के साथ क्रूड एमसीएक्स की ओपनिंग हो रही है आज। और एक चेक लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड आपकी स्क्रीन पर अभी खुला है, इसमें ज्यादा हम अभी गतिविधि नहीं देख रहे, लेकिन चांदी की मजबूत शुरुआत 44,915 के साथ चांदी की शुरुआत हो रही है आज के बाजार में। नेचुरल गैस में दबाव ₹193.90 के साथ नेचुरल गैस खुल रहा है। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत दबाव के साथ ₹324.25 के साथ शुरुआत होती हुई कॉपर एमसीएक्स की। तो कॉपर की आज हम कमजोर भरी शुरुआत देख रहे हैं। देखते हैं और बेस मेटल्स किस तरह से ओपन हो रहे हैं। निकल में भी प्रेशर ₹685.50 के साथ खुलते हुए ₹2.20 की कमजोरी। लेड भी कमजोरी के साथ ही खुल रहा है, यहां पर भी दबाव, और जिंक में भी दबाव। तो पूरे बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं आज शुरुआत धीमी होती हुई दबाव नजर आ रहा है। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन है आपकी स्क्रीन पर 3242 के साथ खुलते हुए आज सोयाबीन की शुरुआत पे यहां पे प्रेशर के साथ होती हुई। सरसों में भी दबाव 4540 पर सरसों की शुरुआत। ₹11 की कमजोरी सरसों दिखा रहा है खुलते के साथ। हल्दी भी आज ₹12 की कमजोरी के साथ खुलते हुए 7098 के लेवल्स यहां पर। लेकिन जीरे में तेजी बरकरार 17,305 ₹20 की मजबूती के साथ खुल रहा है। तो मिली जुली शुरुआत है। बेस मेटल्स में खासा प्रेशर नजर आ रहा है। क्रूड ने भी आज भारतीय बाजार में दबाव के साथ शुरुआत की है। तो आप क्या करें इन लेवल्स पर, जानते हैं। मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मेरे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल 3 महीने की ऊंचाई पर, सिर्फ उम्मीदों के सहारे ये तेजी कितनी टिकाऊ है, क्या करने की सलाह देंगे आप अभी? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए मुझे ये तेजी टिकाऊ नहीं लग रही है। देखिए ओपेक की जो इनफॉर्मल मीटिंग थी उसके बाद भी एक थोड़ा सा तेजी का रुझान है, बट मुझे लगता है ये एंटायरली स्पेकुलेटिव है। $50 के ऊपर WTI जाने के चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं। कोई रैशनल नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ को लेके आशंकाएं हैं, डिमांड सप्लाई में जो गैप है वो अभी भी है।
तो मुझे लगता है अगर कोई लॉन्ग साइड में है तो ये टाइम है प्रॉफिट ले लेने का। मैं यहाँ पे सेल की ही सलाह दूंगा। मौजूदा लेवल से बिकवाली की जा सकती है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3280 का स्टॉप लॉस रखें और थोड़ा अगर आप 10 से 15 दिन का नजरिया रखते हैं तो 3340 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए शॉर्ट में। पहला टारगेट 3150 है, उसके बाद हो सकता है 3000 का लेवल भी देखने को मिल जाए। तो क्रूड में जो आप मूव दिख रहा है, जय सोच रहे हैं ये प्रॉफिट टेकिंग के लिए सही वक्त हो सकता है। वैसे जय, सोने पर आपका क्या व्यू बन रहा है? काफी कमजोर हो चुका है सोना। जी देखिए, 1310 के आसपास आ गया इंटरनेशनल मार्केट में। $1300 का सपोर्ट अभी भी कायम है और जिस हिसाब से आगे चल के थोड़ी अनिश्चितताएं लग रही हैं मार्केट में, हो सकता है उसका फायदा जरूर मिले। और डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो थोड़ा सा रुपये में मजबूती है, इसके कारण थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। बट मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 30-800 के आसपास बाई की सलाह दूंगा। उसमें हो सकता है 400 से 500 रुपए का उछाल देखने को मिले। तो मौजूदा लेवल्स पे बाई की रणनीति बना के ही काम करें। क्या चांदी पर भी हम सोने का एक शैडो इफेक्ट देखेंगे? सोने का ही ट्रेंड फॉलो कर रही है क्या अभी तक चांदी? एग्जैक्टली देखिए, अगर $19 के नीचे का लेवल है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 18.40 का लेवल है जो अभी भी कायम है मार्केट में। और ये 45,000 के नीचे एक अट्रैक्टिव बाई अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो मैं इस पे बाई की ही सलाह दूंगा। सिल्वर में भी यहाँ पे एक 800 से 1000 रुपए का उछाल 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। आस्था जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक कपास खली में रहेगी। एनसीडीएक्स के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बैंक की सलाह दूंगी। लेवल्स रहेंगे 1995 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 1949 का, गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 2050 का। सेकेंड कॉल रहेगी वीट। एनसीडीएक्स के अक्टूबर फ्यूचर में सेलिंग की सलाह इस काउंटर पे देनी चाहूंगी। डिमांड में कमी की वजह से हमें फर्दर फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं 1765 के स्तर पर। स्टॉप लॉस रहेगा 1790 का, गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 1730 का। तो आस्था जी की तरफ से एक शॉर्ट की कॉल है, एक लॉन्ग की कॉल है। और शॉर्ट करने के लिए वो कह रही हैं गेहूं अक्टूबर में बेचने की सलाह दे रही हैं और खरीद की सलाह हमें मिल रही है आस्था जी से। फिलहाल कपास खली जिन लेवल्स पर है यहाँ पर एक बाय की सलाह जनरेट कर रही हैं आस्था। जय, बेस मेटल्स में आज आपकी नजर कहाँ है? आज हम देख रहे हैं डोमेस्टिक बाजार में सारे बेस मेटल्स दबाव के साथ खुले हैं। जी देखिए, जिंक लगता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हावी होने के चांसेस ज्यादा हैं। 160 तक का लेवल देखने को मिला था। मुझे लगता है जिंक में यहाँ पे मौजूदा लेवल से बिकवाली की जा सकती है। 161 का स्टॉप लॉस रखें 156 के टारगेट के लिए। वहीं कॉपर में अगर आप देखें तो रुझान पॉजिटिव है, तो अगर 322 के आसपास मिलता है तो कॉपर में बाई करने की मेरी सलाह होगी 318 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट ऑफ 329। और करेंसी मार्केट में रुपए में आज रिकवरी, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? रुपए में रिकवरी देखिए, अब एक बेटर परफॉर्मिंग करेंसी है अगर देखें आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक दायरा है, बट ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग साइड में ही है रुपी का। तो 1066 तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अक्टूबर में ही देखने को मिल जाए। शुक्रिया आप दोनों का, जयप्रकाश गुप्ता और साथ ही में आस्था आपका भी धन्यवाद। सुबह सुबह आपने वक्त निकाला हमारे शो में शामिल हुई। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते रहेंगे कि किन लेवल्स पर नजर बनाए रहे आप। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सौदा आपका में अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही निफ्टी में बनाइए दमदार स्ट्रैटेजी हमारे मार्केट एक्सपर्ट के साथ आगे।
रखनी चाहिए, लेकिन बाजार का मूड चाहे जैसा हो, ऊपर हो या नीचे हो, हम आपके लिए हमेशा कमाई के आइडियाज लेकर आते हैं और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया जानते हैं। टेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुमीत जैन के मुताबिक टाटा कम्युनिकेशंस में है खरीदारी की सलाह। लक्ष्य 585 का, स्टॉप लॉस 570 रुपए 50 पैसे पर रखिए और खरीदिए टाटा कम्युनिकेशन। सेंसेक्स में फिलहाल 87 अंकों की मजबूती, निफ्टी में 25 अंकों की मजबूती, मिड कैप में करीब 60 अंकों की मजबूती है, लेकिन बैंक निफ्टी में हल्का सा दबाव और जाहिर तौर पर आज बाजार सुनना चाहता है नए आरबीआई गवर्नर की पहली क्रेडिट पॉलिसी को, और उसके बाद भी हम बाजार में देखेंगे कुछ एक्शन, लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी में दबाव है। सौदा आपका में मेरे साथ हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के किरण यादव। गुड मॉर्निंग किरण, निफ्टी के ये लेवल्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्या ट्रेडिंग कॉल देना चाहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा इधर से करेक्ट करेगा, पर ये करेक्शन बाय करने लायक होगा, क्योंकि जो मोमेंटम हमने देखा है वो बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट लेवल कल का या रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो 8700 8710 का था, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी वो सपोर्ट का काम करेगा। जब तक इन लेवल्स के ऊपर है तब तक मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती है। तो 8720 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। 8800 8835 के कल तक आपको टारगेट देखने में मिल जाने चाहिए। 8800 डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल अगर चार्ट देखते हैं तो जो 7 सितंबर को जो टॉप आया था निफ्टी में और 22 सितंबर को जो टॉप आया था, इन दोनों टॉप्स को अगर ट्रेंड लाइन से जोड़ देते हैं तो उसकी ट्रेंड लाइन वैल्यू करीबन 8835 के करीब आती है। तो मेरा मानना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि निफ्टी ने इधर से सितंबर के फर्स्ट वीक से थोड़ा सा लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन करना चालू कर दिया था। तो इन लेवल्स पे क्या करता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 8835। और बाय की सलाह दे रहे हैं किरण। लक्ष्य 8800 टू 8835 को वॉच आउट कीजिए। 8720 का एक स्टॉप लॉस, इसका ख्याल रखें। और अब हमारे साथ हैं एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर के जॉइंट एमडी गौतम सेठ, और आज ही ये कंपनी लिस्ट हुई है। फिलहाल 190 रुपए 80 पैसे के लेवल्स पर नजर आ रही है एचपीएल इलेक्ट्रिक। मिस्टर सेठ, स्वागत है आपका। बताइए किस तरह के ग्रोथ प्लान्स पर अब कंपनी की नजर है? जैसे आप जानते हैं एचपीएल 4 प्रोडक्ट वर्टिकल्स में है, जो स्विच गियर्स, मीटरिंग, लाइटिंग और वायर्स एंड केबल्स। और जिस हिसाब से हमारी डोमिनेंट पोजीशन है, क्योंकि हम इंडिया के लार्जेस्ट मीटर मैन्युफैक्चरर हैं, 5% मार्केट शेयर प्लस हमारे पास स्विच गियर और एलईडी लाइटिंग में है, तो आगे जाके हमारा जो ये इंडस्ट्री है उसमें काफी अच्छे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। जिस हिसाब से हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग आ रही है और जो गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स हैं, वेदर इट इज उदय स्कीम, आईपीडीएस, तो ये सारे स्कीम्स हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर प्रोडक्ट रेंज। सो आगे जाके हमें डेफिनेटली ये सब काफी फायदे में कंपनी को लाएंगे। मिस्टर सिंह, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया, आप मीटरिंग में है जो कि सबसे बड़ा आपका ड्राइवर रहता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं प्रेशर आपके मार्जिन में। FY11 में ये 25% था, जो कि FY16 में आके ये 16% हो गया है। अब ये जो फॉल हम देख रहे हैं मार्जिन में, क्या वजह आप बताना चाहेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के एक्सपेक्टेशन है? जो हमारा मीटरिंग का मार्जिन है वो 19% है, जो ईबिट मार्जिन, एंड उसमें हमारा, जैसे आप जानते हैं, हम इंडिया के लार्जेस्ट मीटर मैन्युफैक्चरर हैं, 20% हमारा मार्केट शेयर है, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन वॉल्यूम हमारा काफी लार्ज शेयर रहा है इसमें। तो जिस हिसाब से मीटरिंग ग्रो कर रही है, आज के दिन में स्मार्ट मीटर्स काफी बड़ी तरीके से आ रही हैं। द गवर्नमेंट इज गिविंग ए वेरी लार्ज पुश ऑन द स्मार्ट मीटर्स, एंड उससे एचपीएल को बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट R&D सेटअप है, काफी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, एंड ए वेरी वास्ट प्रोडक्ट रेंज। तो कोई भी तरह का मीटर, चाहे वो सिंगल फेज, 3 फेज, ट्राइवेक्टर मीटर हो या हायर एंड मीटर्स, वेदर इट इज प्रीपेड मीटरिंग सोल्यूशंस, नेट मीटर्स जो आज के दिन में
रूफटॉप सोलर एप्लीकेशंस में यूज होता है. सो इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स हमारा कंपनी का बहुत लार्ज एडवांटेज है मीटर्स में. एंड प्लस जो हमारा ट्रेड सेगमेंट है जहां पे थ्रू डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारा मीटर्स काफी रिटेल होता है. सो वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही है. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. गौतम सेठ एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ थे. आज ही इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है. इश्यू प्राइस हमने देखा था 202 रुपए का था और आज लिस्टिंग हुई है कमजोरी के साथ. और इस लिस्टिंग पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश देवान. गुड मॉर्निंग मिस्टर देवान. आज की लिस्टिंग कमजोर रही है, ऑलमोस्ट 6% का डिस्काउंट यहाँ पर. आपका व्यू एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर पर? देखिए प्रियंका, बहुत सिंपल है. जब ये इशू आया था तो ये आया था बिल्कुल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इशू के बंद होने के बाद. तो ज्यादातर पैसा उस समय जो आईपीओ इन्वेस्टर्स का था वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में लग चुका था. तो इस इशू को ऐसे भी ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला था इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन लेवल्स. ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन जरूर हुआ. तो जो आज प्रेशर आपको दिख रहा है वो उन लोगों से होगा जो टिपिकली या फंडेड उसमें इन्वेस्ट करते हैं या जो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करते हैं. बट अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको इवैल्यूएट करें, ये बिजनेस डेफिनेटली काफी प्रॉमिसिंग है. कंपनी के वैल्यूएशंस पे कुछ लोगों को ये था आशंका थी कि ये थोड़ा सा रिच है या स्ट्रेच्ड है, उस महंगा दे रहे हैं. हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर रहा हो. बट एट लोअर लेवल्स फ्रॉम 202 इट्स डेफिनेटली अ वर्दी बाय फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये बिजनेस आपको अच्छा डिलीवर कर सकता है. डिसेंट आरओईज आ सकते हैं. और जैसे सेठ साहब ने अभी समझाया, ये बिजनेस में एंट्री लेना दूसरों के लिए काफी टफ हो जाता है. हुआ ये है कि कंपनी के बारे में लोगों की सोच ये रही कि एलईडी प्लेयर है, क्योंकि इनका एडवर्टाइजिंग प्रमोशन उसी बेसिस पे था. जो एड्स हम देख रहे थे टीवी पे आ रहे थे रेगुलर. लेकिन एक्चुअली इसका बिजनेस ज्यादातर जो है वो मीटरिंग का है, स्विच गियर्स का है. तो मेरे हिसाब से वो अभी लोगों को समझ आते समय लगेगा. जब आएगा तब इसका री रेटिंग भी होने की पूरी संभावना रहेगी. तो आई थिंक इट्स अ गुड बिजनेस. थोड़ा सा वैल्यूएशन के तौर पे नीचे के लेवल्स पे अगर एक्यूमुलेट करे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रह सकता है. लिस्टिंग गेन पे कोई एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा. ओके, तो जिस तरह की टाइमिंग में आया उस वजह से हम देख रहे हैं ये दबाव. लेकिन प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये यहाँ पर अच्छी खरीद का मौका है जिस जोन में अभी दिख रहा है लंबी अवधि के लिए. शुक्रिया प्रकाश देवान हमसे बात करने के लिए. और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. सौदा आपका में ब्रेक के बाद किरण यादव बने हुए हमारे साथ. किरण की ट्रेडिंग टिप्स. किरण यादव है मेरे साथ. और किरण, हम जानना चाहेंगे आपके ट्रेडिंग टिप्स. मेरा पहला स्टॉक रहेगा अमर राजा बैटरीज, जहां पे स्टॉप लॉस 1050 का लगाना चाहिए और टारगेट्स 1120 के कल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है. ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं. दूसरा स्टॉक होगा यूबीएल, जहां पे 928 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए सलाह होगी और टारगेट्स 954 के आज ही टारगेट्स आने चाहिए. और आईजीएल में भी बाय करने की सलाह होगी. स्टॉप लॉस 808 का और टारगेट 838 कल तक. शुक्रिया किरण हमारे वक्त निकालने के लिए. सौदा आपका में दीजिए मुझे यह इजाजत. ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में. बाजार में बढ़त के साथ कारोबार. निफ्टी 8,750 के ऊपर, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी से पहले बैंकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली. क्रेडिट पॉलिसी से पहले बैंक शेयरों पर रहेगा फोकस. 60% बैंकर्स के मुताबिक दरों में 1/4 से आधा % तक की हो सकती है कटौती. अमेरिका में जेएलआर की बिक्री में 21% के उछाल के बाद टाटा मोटर्स में करीब 1% की तेजी. सितंबर में जगुआर की बिक्री में 167% का उछाल. हीरो मोटर्स भी रफ्तार में करीब 1.5% की तेजी. कंपनी ने सितंबर में बेचे 7.25 लाख टू व्हीलर्स और पिछले महीने से ये हैं 11% ज्यादा. वोखार में 4% की तेजी. कंपनी ने प्रोडक्ट सोडियम को इंपोर्ट बैन लिस्ट से बाहर किया. एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर की ढीली लिस्टिंग. इश्यू प्राइस से 6% नीचे लिस्ट हुआ शेयर.
और बड़े दानवीरों की लिस्ट में शामिल हुए मार्केट दिग्गज राकेश झुनझुनवाला 2021 तक अपना 25% यानी कि 5,000 करोड़ रुपए करेंगे दान। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर इस वक्त एक्शन करना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800209789 पर या फिर मैसेज भेजें आप 7045220000। ये है हमारा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें भेज सकते हैं मैसेज, पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। बाजार इस बीच मजबूत है, टिका हुआ है 8,750 के आसपास। हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी ऊपरी स्तर से, वो भी खास तौर से बैंक निफ्टी में ये एक जरूर ट्रेड थोड़ा सा मंदी की तरफ दिखा रहा है। लेकिन चलिए लेंगे दर्शकों के सवाल और हम मदद करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए और मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर आपको टेक्निकल राय देने के लिए। तो शुरुआत मितेश के साथ की जाए। मितेश, पहले तो बताएं निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर आपकी क्या राय है? अनिल जी, कल गुड मॉर्निंग। कल हमने जो बात की थी कि 8700 8710 के ऊपर चलता है तो निफ्टी में बाय करें। आई थिंक वो ट्रेड अभी भी चालू है। इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है क्योंकि शायद एक इवेंट आने वाला है, परंतु अभी भी बाय का ध्यान रखें। तो अगर आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो 8700 के आसपास ही होगा। एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि अगर आपको कोई भी मार्केट में 20 पॉइंट का डिप मिलता है तो करीबन 8730-35 के आसपास आई थिंक अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। 8700 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए और 8815 का टारगेट देखें ऊपर। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। और निफ्टी में आप कर सकते हैं खरीदारी 8,740 के आसपास खरीदें, यानी कि यहां से लगभग 12-15 पॉइंट नीचे आ जाए तब खरीदिएगा। 8,710 का स्टॉप लॉस, 8,815 के लक्ष्य के लिए। कुछ देर में गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनके सवाल ले लिए जाए। इटारसी मध्य प्रदेश से हमारे पहले दर्शक हैं चंद्र साहब। चंद्र साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी, पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट सीएनबीसी आवाज को। आप लोग अनिल जी, हेमंत जी, जो जिस तरह से हंसते और हंसते हुए हमारी भाषा में बात करते हैं, समझाते हैं, बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम टीवी देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपसे बात ही करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा सुनकर। बताइए सर, क्या मदद करें आपकी? कल संदीप वांगले जी ने बोला था अशोक लेलैंड बहुत कमजोर है जी और इसको शॉर्ट करना चाहिए और 82 पे और शॉर्ट करना चाहिए। तो मैंने 76 पे शॉर्ट किया था, 77 पे सॉरी। ओके, तो अभी तो मैं तो सोच रहा था 82 पे और शॉर्ट करूं नहीं करूं या क्या करना चाहिए अभी, ये बताइए। अभी पूछ लेते हैं मितेश जी हमारे साथ है। मितेश जी, इनकी शॉर्ट है अशोक लेलैंड में। एक्चुअली कल ही थोड़ा स्टॉक रिकवर होते हुए नजर आया था। फिलहाल अब क्या इन्हें कुछ शॉर्ट और बढ़ानी चाहिए या जो शॉर्ट है उसके स्टॉप लॉस टारगेट क्या करें? क्या एक बार मौका मिलेगा निकलने का इन्हें? अनिल जी, दो चीजें हैं इसमें। एक तो इसका मीडियम टर्म चार्ट अभी भी काफी वीक है और मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक जो रैली आई है वो काफी ओवरसोल्ड लेवल्स पे था, तो कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग भी होगी। आई थिंक उस हिसाब से एक रैली आई है। स्टॉक का ओवरऑल पैटर्न वीक है, परंतु 80 के नीचे आई थिंक इसकी वीकनेस और ज्यादा मार्केट में दिखनी चाहिए। तो आप फिलहाल के लिए स्टॉक में अगर काम करना चाहते हैं, आपकी ऑलरेडी शॉर्ट बनी हुई है, तो आप जस्ट अराउंड 80 के आसपास का कॉल बाय करके अपनी अपसाइड को प्रोटेक्ट कर लें पहले। अगर 80 टूटना चालू करता है तो मुझे लगता है वापस से स्टॉक न सिर्फ 76 पर बल्कि आई थिंक उसके नीचे भी जा सकता है स्टॉक। ओवरऑल पैटर्न काफी वीक है, परंतु शॉर्ट टर्म में 80 के नीचे आना जरूरी है। तो कॉल बाय करके आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा लें, परंतु आपकी फ्यूचर्स की पोजीशन को शॉर्ट में रखें। तो वहां पे जब भी इस गिरावट आएगी तो मुझे लगता है कि आपके भाव के आसपास आपको वापस काटने को आराम से स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए अशोक लेलैंड पर। लेवल्स पर नजर जरूर बनाकर रखें चंद्र साहब। इस बीच गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वायदा कारोबार के एक्सपर्ट एलकेपी सिक्योरिटीज से। और गौरव बताइए, पहले तो अपनी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीदेंगे आप? गुड मॉर्निंग जी। मेरे हिसाब से थोड़ा इंतजार करना चाहिए, काफी एक मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। तो सपोज जो इसके अभी इमीडिएट है 8,700, उसके अगर करीब आप बाय करते हैं तो रिस्क बड़ी फेवरेबल होगी, आपको क्वेश्चन भी अच्छा मिलेगा और आज थोड़ा वोलेटाइल भी हो सकता है मार्केट। तो 8720 के करीब खरीदिए, 30 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 8690 के करीब का। ऊपर में आपको 8220 850 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी उसका इमीडिएट सपोर्ट्स 19,300 19,50 है, तो वो अगर आता है 19,400 के करीब तो आप 100 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 19,700 के लेवल्स के लिए। 19,700 काफी महत्वपूर्ण लेवल है, ये अगर पार हो गया तो आपको 300-400 पॉइंट की और रैली देखने मिल सकती है। ओके, तो ये राय है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। दोनों पर करें खरीदारी। 8,720 का स्टॉप लॉस है निफ्टी पर। एक्चुअली मितेश ने भी 8,710 का स्टॉप लॉस दिया, तो लगभग उन्हीं लेवल के आसपास स्टॉप लॉस है और ऊपर का टारगेट 8,820 का और 8,690 का स्टॉप लॉस है। नीचे खरीदना है। ओके गौरव, उन लेवल के आसपास खरीदने की बात करनी चाहिए। और बैंक निफ्टी भी 19,400 के आसपास खरीदे
और 19,700 का टारगेट रखें, ये रहा है। अक्षय बेंगलोर से हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। अक्षय जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जी थैंक यू फॉर एडिंग मी इनटू द सीएनबीसी। मेरे पास केनरा बैंक का 340 का एक लॉट है 460 पे। जी जी, तो आपने क्या करना चाहिए? तेजी की पोजीशन बनाई है, 340 का कॉल खरीद कर कैनरा बैंक में। गौरव आपके लिए ये सवाल है, कैन बैंक में इन्होंने 340 का कॉल खरीदा 4.5 रुपए में, अभी 680 यानी मुनाफे में तो हैं अभी भी। क्या करना चाहिए? आज थोड़ा सा स्टॉक ढीला है पॉलिसी के दिन। मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा स्टॉक है, मोमेंटम में है, आप इसको बनाए रख सकते हैं। अगर पॉलिसी केस में कुछ अगर असर होगा वो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है, जो पोजीशन वगैरह है काफी अच्छी है। तो ये एक बार स्टॉक ये 330 तक के लेवल्स आपको ये सीरीज में दिखा सकता है। तो आपका अगर मल्टीपल लॉट से तो थोड़ा बुक कर लीजिए प्रॉफिट, क्योंकि आज एक इवेंट है तो उस लिहाज से एक प्रॉफिट बुक करना समझदारी होगी। और अगर आपके पास एक ही लॉट है तो आप उसको कॉस्ट के स्टॉप लॉस पे रख दीजिए और राइड करते रहिए। ओके, ये है राय आपके लिए इस वक्त कैनरा बैंक पर। थोड़ा सा ध्यान रखें, स्टॉक आज 0.5% कमजोर है इन तमाम खबरों के बीच में, इन पॉलिसी के बीच में। वाराणसी से हमारे अगले दर्शक अनिल सिंह हमारे साथ इस वक्त। अनिल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। जी नमस्कार सर, मैं अनिल बोल रहा हूँ वाराणसी से। जी सर। सर मेरे पास जेट एयरवेज के एक लॉट है फ्यूचर के 502 के रुपए पे। 502 में जेट का फ्यूचर खरीदा, अभी है 494, आपके भाव से 8 रुपए नीचे है। मितेश चार्ट पर क्या हालत है? स्टॉप लॉस टारगेट बताएं। देखिए जेट एक्चुअली थोड़ा सा व्यू नेगेटिव है, मार्केट में काफी रैली भी आई, परंतु जेट में इतना मुझे तेजी लगती नहीं है। अगर आपका 502 का है लॉट लिया हुआ है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं 486 का कैश में, तो फ्यूचर्स के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी करीबन यहाँ से 6-6.5 रुपए नीचे का। ओके ठीक है, तो ये है जेट पर आपके लिए राय। इन लेवल्स पर नजर बनाकर जरूर रखें। सोलापुर महाराष्ट्र से राजेश बट्टू हमारे अगले दर्शक हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए सर क्या मदद करें आपकी? नमस्कार सर जी। हाँ, मेरा अपोलो टायर्स का शॉर्ट है, एक प्लॉट शॉर्ट किया है, क्या भाव में? अभी 225 पे है मेरा शॉर्ट। ओके, 225 में अपोलो टायर शॉर्ट किया, नीचे है 2-3 रुपये आपके भाव से। मितेश ठीक है शॉर्ट करना इनका? सर वैसे टायर स्टॉक में शॉर्ट करने की राय नहीं है पिछले कुछ दिनों से, परंतु अपोलो टायर्स अगर आप देखें तो एक ऐसा स्टॉक है जो ऊपर में मोमेंटम दे नहीं रहा है, जबकि हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आप स्टॉप लॉस लगा लें करीबन 227, 27.5 के ऊपर का। अगर वहां उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो शायद मोमेंटम देगा। अगर ये नहीं देता है तो वापस अपनी रेंज में चले जाएगा, जो कि करीबन 210 से लेकर 224 के बीच की इसकी रेंज है। ओके, तो ये मोमेंटम थोड़ा तेजी की तरफ वाला है। शॉर्ट आपने किया तो स्टॉप लॉस आप जरूर लगा कर रखें। राजेश जी लेवल्स पर ध्यान रखें, स्टॉक बड़ा वोलेटाइल है, हाई बीटा है, मिड कैप स्टॉक है, उन सब चीजों को ध्यान में रखें। दिल्ली से हमारी अगली दर्शक है हमारे साथ इस वक्त करिश्मा। करिश्मा जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने 2 लॉट्स लिए हुए टीवीएस मॉडल के, शॉर्ट किए हुए सर 359 के। मुझे अब क्या करना चाहिए सर? 359 में आपने टीवीएस मोटर शॉर्ट किया हो? हाँ जी, 2 लॉट हैं सर। 20 रुपए आपके भाव से ऊपर, आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं कुछ? नहीं सर। ओके, चलिए पूछते हैं गौरव से। गौरव बताइए 20 रुपए ऊपर है इनके दाम से, जो शॉर्ट किया है करिश्मा जी ने 359 में, क्या करना चाहिए अभी ने टीवीएस? ये काफी बड़ा एक ब्रेकआउट है पोजीशन से, अगर देखेंगे यार पिछले 2 या 3 दिनों में तो काफी अग्रेसिवली पोजीशंस बनी हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे बोलना डिफिकल्ट हो जाता है कहां तक जा सकता हो सकता है। स्टॉक एक बार 395, 400 भी टेस्ट कर ले, तो मेरे हिसाब से आप आज का दिन रुक जाइए। अगर आज कुछ पॉलिसी में ऊपर नीचे नहीं आता है, वो अच्छा नहीं आता, तो आपको एक बार यहाँ से थोड़ा एक नीचे गिरावट आपको देखने मिल सकती है। आपकी कॉस्टिंग काफी नीचे में है, इसलिए वो दिक्कत है। अदरवाइज अगर स्टॉप लॉस आप डे हाई है वहां पे लगा लीजिए, अगर डे हाई को तोड़ता है तो आप एक बार एग्जिट कर दीजिए। अदरवाइज वापस आपको एक बार नहीं करके आपको 370 तक आपको एक बार वापस लेवल दिखा सकते हैं। तो ये राय है आपके लिए। टीवीएस में स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें, बड़ा ब्रेकआउट आया है, स्टॉक मजबूत है, मंथली सेल्स नंबर्स भी बहुत मजबूत आए थे इसके, ये ध्यान रखना जरूरी है। राजीव गोयल साहब है हमारे अगले दर्शक लुधियाना से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। गोयल साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास HDIL का एक लोट है 80 रुपीज का कॉल का, 3.95 मैंने खरीदा था, इसको होल्ड करूं कि बेच दूं, क्या करूं? ओके, HDIL का एक कॉल खरीदा है 80 रुपए वाला 390 में, और भाव रह गया 190।
यानी कि नुकसान वश नहीं, ये भाव बराबर नहीं है। तो 390 वाला आपका कॉल है, 4 रुपए में खरीदा, 80 रुपए वाला कॉल। गौरव बताएं क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए कभी भी इन द मनी कॉल अगर कोई हो जाता है, अगर आपने एट द मनी में भी लिया होगा, अभी इन द मनी हो चुका है, तो आपके जो रिस्क हो रहा है काफी अनफेवर हो जाती है, क्योंकि अगर 1 रुपये भी स्टॉक गिरा तो आपके प्रॉफिट में से 1 रुपया पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे इवेंट के पहले मेरे सबसे बुक कर ले प्रॉफिट तो बेहतर होगा। वापस अगर स्टॉक 80 के करीब आता है, काफी अच्छे मोमेंटम है, तो आप 85 का कॉल ऑप्शन में स्विच कर सकते हैं। फिलहाल आप उसमें से एग्जिट कर लीजिए, बुक कर लीजिए। ओके, ये राय है आपके लिए इस वक्त HDIL पे। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम लेंगे गौरव से ऑप्शन की रणनीति माफ कीजिएगा। साथ ही मितेश और गौरव ने कुछ अपने स्टॉक फ्यूचर्स की पिक्स भी चुनी है, इन सब पर करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। सेटअप ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 15 अंकों की मजबूती। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, गौरव बिस्ता और मितेश ठक्कर। अब वक्त है उनकी पिक्स लेने का। मितेश ने चुने हैं 2 स्टॉक अपनी लिस्ट में, रेलीज और IGL। बताएं मितेश, खरीदारी करने की राय है दोनों में? मितेश की आवाज हम तक नहीं पहुंची, उन तक हमारी आवाज पहुंची। तब तक एक काम करते हैं, उनका ऑडियो दुरुस्त करेंगे। हम गौरव से पूछ लेते हैं। गौरव, आपके स्टॉक फ्यूचर्स की पिक्स बताइए। ये पहली बाइंग होगी वो है टेक महिंद्रा में। यहाँ पे अच्छे खासे शॉर्ट्स बने, थोड़ा एग्जॉशन हो चुका है, शॉर्ट कवरिंग के असर काफी दिख रहे हैं, तो 1-2 दिन में एक शार्प रैली आपको देखने मिल सकती है। शार्प इन सेंस में ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से 10% का मूव पॉसिबल है, लेकिन एक काफी अच्छे यहाँ से अपसाइड आ सकती है 4-5% की। ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा मूव हो चुका है, तो वो लिहाज से अभी अगर कोई बाय करता है तो 422-490 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। ऊपर में आपको 440 के लेवल्स होंगे। HPCL में एक काफी रेंज में ट्रेड हो रहा है, 425 से 435 अच्छे खासे लॉन्ग्स बन चुके हैं। आज आसार दिखा रहा है कि ब्रेकआउट होगा। अगर ये 435 के स्पॉट लेवल्स सस्टेन होते हैं तो 15 रुपये आपको आज या कल में देखने मिल जाएंगे। तो आप 450 के टारगेट्स के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, और 433 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। वीक जो लग रहा है स्टॉक, उसमें से एक है अंबुजा सीमेंट। अगर ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 262 से 250, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये रेंज के नजदीक है, ऊपरी तौर पे नजदीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपस एक बार ट्रेडिंग शॉर्ट्स बनने की संभावना काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि काफी बार देखा गया ऐसा होते हुए। तो 262 के स्टॉप लॉस आप सेल कर सकते हैं, 250 का इसमें लक्ष्य होगा। तो ये राय है आपके लिए इस वक्त इन तमाम स्टॉक्स में तेजी करना हो टेक महिंद्रा HPCL सही है, और शॉर्ट करना हो तो अंबुजा सीमेंट। कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन, कोई ऑप्शन में आपकी रणनीति गौरव बताएं। देखिए ऑप्शन में BPCL 650 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा मैं। तकरीबन 12 रुपये 13 रुपये आसपास ट्रेड हो रहा है। 8 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 20 रुपये का टारगेट होगा। कंसिस्टेंट इसमें लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, रेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ है। चाहे IOC है, HPCL है या BPCL है, सभी अच्छे लग रहे हैं। IOC थोड़ा मूवमेंट कर चुका है, BPCL थोड़ा मूवमेंट है। यहाँ से संभावना है कि ये भी एक बार एट द मनी हो जाए, 650 का लेवल छू सकता है, तो वो अच्छा लग रहा है। और HPCL ने ब्रेकआउट देना बाकी है, इसलिए फ्यूचर्स में उसका रिस्क वर्ड काफी लुक्रेटिव है, तो ये लिहाज से BPCL का 650 कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ओके, ये है राय आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति के लिहाज से। BPCL में कॉल ऑप्शन खरीदे 650 का। बताएं मितेश अपनी टॉपिक्स। एक बाय होगा IGL पे, आपने आई थिंक ऑलरेडी स्टॉक का नाम लिया था, परंतु स्टॉक काफी बढ़ गया है। मेरा ख्याल से 815 के आसपास अगर ये स्टॉक वापस मिलता है, किस्मत रहती है, तो फिर वहां पे बाय करें 795 के टारगेट स्टॉप लॉस से और 855 के टारगेट से। और दूसरा बाय होगा रैलिस इंडिया पे, जो कि आज एक फ्रेश हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बाय करें 230 के स्टॉप लॉस से और 270 का टारगेट पे। ओके, तो ये 2 बाय कॉल्स, रैलिस और साथ ही IGL मितेश की लिस्ट में। शुक्रिया मितेश ये दोनों ही पिक्स देने के लिए। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे और गौरव से दोनों से लेंगे दर्शकों के कुछ और सवाल। बने रहिए। मैंगलोर चलेंगे, हमारे अगले दर्शक हैं वहां से B राघवेंद्र साहब, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास 2 लाख बजाज फाइनेंस का फ्यूचर है, 1120 1120। हाँ करेक्ट। ओके, नुकसान में है इस वक्त, लगभग 30 रुपए नीचे चल रहा है इनके दाम से। मितेश 1120 में खरीदे हैं 2 फ्यूचर्स इन्होंने बजाज फाइनेंस के। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए इनका, और क्या इनकी प्राइस आ सकती है फिर से?
देखिए आफ्टर लॉन्ग टाइम आने की इसमें एक थकावट या ओवरबॉट लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल्स पहली बार स्टॉक में दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा कॉशियस रहने सलाह दूंगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप टाइट ट्रेड कर लें, इसको रखें करीबन 1066 यानी कि यहाँ से और 18 रुपये नीचे का उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक काफी हाई पे आया है। अगर 1066 होल्ड करता है तो स्टॉक ऊपर में आपको कभी भी 1125 1130 के आसपास 1130 के आसपास आपको एग्जिट दे सकता है, वहां पे आप एग्जिट ले लें। स्टॉक आफ्टर लॉन्ग रैली आई थिंक एक कंसोलिडेशन के फेज में या एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग के फेज में जा रहा है। ओके, तो ये है राय आपके लिए, स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें इस वक्त। अगले दर्शक हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हैं, विवेक साहब। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ जी, धन्यवाद। सर दूसरी बात सर, मैंने सीएच का लिया हुआ है 1500 का ऑप्शन में लिया, कॉल ऑप्शन 20 रुपीज में, 1500 रुपए वाला। जी साइकिल मैं कहा थोड़ा सा अभी लंबी सीरीज है और बागले साहब भी बोल रहे थे 50 रुपए तक थोड़ा बोल रहे थे, तो मैंने इसलिए ले लिया था। थोड़ा दूर की स्ट्राइक प्राइस है 1500 रुपए का। जी हाँ, 1500 रुपए का सीएट का कॉल खरीदा है इन्होंने 20 रुपए में, 17-18 रुपए इस वक्त दाम चल रहा है। गौरव बताएं, सही ट्रेड है ये? जी ट्रेड तो सही नहीं है, मोमेंटम स्टॉक में जरूर है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि 1500 अगर स्ट्राइक है 10% दूर का अगर कॉल ऑप्शन आप बाय करते हैं वो भी आप 1% देते हैं तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है प्रपोजिशंस में। तो वो जैसे अभी आप उसमें एक 12-13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, मोमेंटम है स्टॉक में, लेकिन अगर एक दो दिन ट्रेड भी किया, अगले वीक जो आने वाला वीक है वो भी थोड़ा ट्रंकेटेड वीक है, तो आपको ये 2-3 चीजें मायने रखनी पड़ेंगी, इसमें कंसिडरेशन रखना पड़ेगा। 12-13 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, एक बार स्टॉक दिखा सकता है 1400 15-20 रुपए तक का लेवल्स, वहां पर अगर आपको मुनाफा मिलता है एग्जिट कर लीजिए। ओके, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें और स्टॉप लॉस 12 रुपए के आसपास लगा लें विवेक जी, क्योंकि दूर की स्ट्राइक प्राइस का खरीदा हुआ है आपका ये कॉल। पुणे चलेंगे, हमारे साथ है मनोज फोन लाइन पर इस वक्त, लेते हैं उनका सवाल। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? गुड मॉर्निंग। मैंने कल महिंद्रा एंड महिंद्रा का कॉल लिया था। ओके, 8.50 पे। ठीक बात है। हाँ, तो उसकी पोजीशन रखे या M&M फाइनेंस लिया है ना सर? हाँ, M&M फाइनेंस। ठीक है गौरव, M&M फाइनेंस 400 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, तेजी की पोजीशन बनाई है, 8.50 रुपए में ये कॉल ऑप्शन खरीदा है मनोज जी ने। क्या राय है आपकी इनके लिए? महिंद्रा एंड महिंद्रा में कल तो अच्छी तेजी, आज थोड़ा ठंडा हुआ है। देखिए इसमें काफी एक मोमेंटम आ चुका है, पोजीशन जो थी वो 2 दिन पोजीशंस बनी है, 365 के बाद ब्रेकआउट था तो 395 के ऊपर आके फिर से इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ पे अगर आपने 400 का कॉल ऑप्शन जो बाय किया है, एक बार इसमें आप 6-6.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मोमेंटम है लेकिन आपको शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, एक बार वापस से 395 400 टेस्ट कर सकता है, तो इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, मोमेंटम में आपको मौका मिल सकता है एग्जिट होने का। ओके, तो ये है राय आपके लिए M&M फाइनेंस में। मनोज जी इन लेवल्स पर नजर जरूर रखें। वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। गौरव और मितेश, शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन में दर्शकों की मदद करने के लिए। 60 अंकों पर है सेंसेक्स, निफ्टी पर 20 अंकों की मजबूती, मिड कैप इंडेक्स भी 1.5% मजबूत और बैंक निफ्टी 1/4% कमजोर है। तो कमजोरी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग शेयरों में। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए आ रही है प्रियंका संभव दिल्ली से, और उनके साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश गाबा इस ब्रेक के बाद। बाजार में बढ़त के साथ कारोबार, सेंसेक्स करीब 60 पॉइंट ऊपर, तो वहीं निफ्टी 8,750 के पार। क्रेडिट पॉलिसी से पहले बैंक शेयरों पर है फोकस। 60% बैंकरों के मुताबिक दरों में 1/4 से 0.5% तक की हो सकती है कटौती। अमेरिका में JLR की बिक्री में 21% के उछाल के बाद टाटा मोटर्स में 0.5% की तेजी। सितंबर में जैगुआर की बिक्री में 168% का छलांग। हीरो मोटर्स की रफ्तार में करीब 1% की तेजी। कंपनी ने सितंबर में बेचे 7 लाख 2 व्हीलर, पिछले महीने से 11% ज्यादा। वोखाट में 2% की तेजी। अमेरिका ने कंपनी के प्रोडक्ट से ट्रियाजोन सोडियम को इंपोर्ट बैन लिस्ट से बाहर किया। HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर ने किया निराश, इशू प्राइस 6% नीचे हुआ लिस्ट।
और बड़े दानवीरों में शामिल हुए मार्केट दिग्गज राकेश झुनझुनवाला 2021 तक अपना 25% निवेश यानी 5,000 करोड़ रुपए करेंगे दान। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। तो बाजार में सुबह खुलते के साथ जो हमने गेंस देखे थे उनसे थोड़े से नीचे आ गए हैं बाजार, लेकिन बढ़त अभी भी बरकरार है। सेंसेक्स में करीब 70 अंकों की बढ़ोतरी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी 8,757 के लेवल्स पर है, 19 अंकों की बढ़त यहां पर दिख रही है। मिड कैप में करीब 60 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। लाल निशान में कारोबार हो रहा है और आज बैंकिंग स्पेस के लिए क्रेडिट पॉलिसी पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि नए आरबीआई गवर्नर की ये पहली क्रेडिट पॉलिसी है और इस पर रहेगी नजर जब ये 2:30 बजे पेश होगी। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 906 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। 640 शेयर में अभी फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। गेल, ओएनजीसी, सिप्ला, टेक महिंद्रा, सन फार्मा ये कुछ काउंटर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं हरे निशान में। तगड़ा कारोबार यहाँ टाटा पावर, टाटा स्टील, रिलायंस, अल्ट्राटेक सीमेंट और विप्रो भी तेजी में शामिल है, लेकिन दबाव आ रहा है जी एंटरटेनमेंट से करीब 2% से ज्यादा की गिरावट। कोल इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एल&टी और इंडसइंड बैंक आज है प्रेशर में अभी तक। और मेरे साथ जुड़ गए प्रकाशरावा.com के प्रकाश रावा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी 8,760 पर नजर आ रहा है। आज आप निफ्टी में किन लेवल्स को देख रहे हैं, कौन से लेवल टेस्ट हो सकते हैं आज? निफ्टी में अपमूव स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन अपर रीजन्स में जरूर एक सेलिंग प्रेशर है, वो मान के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि निफ्टी में आज शायद लोअर लेवल देखने को मिल सकती है। लाइक जैसे आपने बताया कि बैंक निफ्टी में आज प्रेशर है, यस प्रेशर जरूर है। अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है और पॉसिबल लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इसे हम करेक्शन मानेंगे क्या प्रकाश जी? इनफैक्ट मैं कहूंगा कि लार्जर टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो निफ्टी को 8,800 के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है। हमने कल बढ़त देखी, परसों भी देखी, लेकिन मुझे लगता है कि यस अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है। इतना इजी नहीं क्रॉस करना 8,850। तो लगता है यहां पर इतने मूव अप मूव के बाद यहां पर स्लगिश का माहौल रहेगा। तो 8800 जो एक टेस्टिंग लेवल हो सकता है। और अब तैयार हो जाइए, अगले 5 मिनट तक प्रकाश रावा आपको फटाफट सलाह देने वाले हैं आपके स्टॉक्स पर। जालंधर से अनिल कुंद्रा का पहला सवाल। स्वराज इंजन्स 300 शेयर 863 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया अच्छी जगह पर लिया है इन्होंने। इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी जस्ट टू लॉक इन द प्रॉफिट के लिए। वो रहेगा 1050 या 1080 में और होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे जो टारगेट है करीब करीब 1500 के आसपास नजर आते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो अपनी जब अपमूव मिलता है तो अपने स्टॉप बढ़ाते रहिएगा। कोल्हापुर से रामनाथ बलिगा, सन फार्मा एडवांस 800 शेयर 100 रुपए की खरीद है। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 270, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं। अपर रीजन में टारगेट कुछ 450 और 500 के नजर आ रहे हैं। सन फार्मा एडवांस। मुंबई से राघवेंद्र कुमार, गीतांजलि जेम्स के 1000 शेयर और 48 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, करीब करीब 100 का टारगेट नजर आ रहा है। इनको स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो रहेगा 58 के आसपास। दिल्ली से वरुण गुप्ता, अपोलो टायर्स 1000 शेयर 242 रुपए 50 पैसे में खरीदा है। वेल स्ट्रक्चर के हिसाब से तो लगता है आपको है, यहाँ पर स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 180 के आसपास एक लेवल है, ऊपर ध्यान दें ऑल टाइम हाई जब 250 क्रॉस कर लेगा तो इसमें अच्छा आपको आ सकता है। साइडवेज जोन बन सकते हैं, लेकिन यस ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है अपोलो टायर्स में। रायपुर से अनुज दुबे, आरएस सॉफ्टवेयर 900 शेयर 399 रुपए की खरीद है। वेल इसमें तो स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है, इनको एग्जिट करना चाहिए, लॉस बुक कर देना चाहिए। सिद्धांत का सवाल, जामनगर से टीएनपीएल 600 शेयर और इनकी खरीद का भाव रहा है 169 रुपए 39 पैसा। बढ़िया है, एब्सोल्युटली ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए तो 275 का लगाइए। यहाँ पर लॉक इन हो सकते हैं प्रॉफिट। अपर रीजन पे टारगेट हो सकता है 400 के आसपास। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट होल्ड। गाजियाबाद से अर्जुन त्रिपाठी जानना चाहते हैं जेबी केमिकल्स में क्या करें, 500 शेयर 150 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए,
मेरे ख्याल से 250 का स्टॉप लगाइए, काफी डीप है, उतना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से 500 के आसपास वक्त लग सकता है, वो टारगेट बन सकते हैं जेबी केमिकल्स। नोएडा से पारस जेट एयरवेज 500 शेयर 460 रुपए की खरीद। यहाँ पर स्ट्रक्चर तो वीक ही नजर आ रहा है, लोअर लेवल में सपोर्ट है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए जेट एयरवेज में। अगला सवाल आया है हमारे पास राजकोट से और ये जीआईसी हाउसिंग के बारे में जानना चाहते हैं। 400 शेयर है, पारस है और पारस के ने खरीदा था इसे 260 रुपए पर। सर्टली होल्ड करना चाहिए, इनको स्टॉप लगाना चाहिए 295 का, होल्ड कीजिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 345, 350, 370, 380, ये जोन्स हैं, अच्छे लग रहे हैं स्टॉक। होसूर से वरुण रेडिंगटन 425 शेयर 139 रुपए की खरीद। 149 बेसिकली नुकसान में बैठे हैं। ऑल टाइम हाई तो मेरे ख्याल से 146 था, पता नहीं कैसे उन्होंने इस दाम पे ले लिया। 139, आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, 139 पे खरीदा है। वो स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है, गलती सबसे होती है। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक कंसोलिडेशन है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है 90 to 90 जोन्स पर। मुझे लगता है इनको यहाँ स्टॉप लगाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। इनकी 146, 150 टारगेट नजर आता है, वहां तक जा सकता है। दिल्ली से सुदर्शन पीसी ज्वेलर 400 शेयर 261 की खरीद। पीसी ज्वेलर्स होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 450 का, 450 का टारगेट और 550 के नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है पीसी ज्वेलर्स। पटना से आरती A to Z 1000 शेयर 27 रुपए की खरीद। आई थिंक एग्जिट करना चाहिए, मुनाफा जो मिलता है ले जाइए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है वीक है A to Z। ओके, और बैंगलोर से KS राव HDIL 75 शेयर 67 की खरीद है। HDIL यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है, अब टिपिकल साइडवेज जोन पे मुनाफे में बैठे हैं, मुनाफा घर ले जा सकते हैं। फरीदाबाद से NK शर्मा NHPC 2000 शेयर 29 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 24। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो मिलेगा 29 जोन्स पर। जब भी ये ब्रेकआउट मिलेगा टारगेट को 34 या 35 बन सकते हैं, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं NHPC। जालंधर से हनी वेदांता 200 शेयर 104 की खरीद। अच्छा लग रहा है स्टॉक, बहुत बढ़िया है। कह सकते हैं कि एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 164 का लॉग इन करने के लिए। प्रॉफिट अपर रीजन पे टारगेट करीब 217 के नजर आ रहे हैं, 217। दिल्ली से ताराचंद लिबर्टी 500 शेयर 260 की खरीद। लिबर्टी आई थिंक यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर वीक है लेकिन लोअर लेवल्स में शायद एक सपोर्ट मिले। 160 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, वो है 215 का। जब भी ये 215 क्रॉस कर लेगा तो फिर एक अप मिल सकता है लिबर्टी में 250 के लिए। फिलहाल होल्ड। विराट से सुनील शिंदे रोल्टा इंडिया 500 शेयर 100 रुपए की खरीद। आई थिंक एग्जिट होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर वीक है रोल्टा का, यहाँ पर कुछ ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। एग्जिट रोल्टा। भिलाई से आनंद वर्मा बाफना फार्मा 500 शेयर 51 रुपए की खरीद। होल्ड नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन अगर होल्ड करना है तो स्टॉप लगाना पड़ेगा 30 का। अपर जनरल टारगेट 42 to 45, वहां पर एग्जिट कीजिएगा बाफना। स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं पर रुकती है, लेकिन प्रकाश जी अब आपकी ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहेंगे। दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। पहला रहा केन इंडिया, यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अप मूव बाकी है। यहाँ पर ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 220 से 225, वक्त लग सकता है, स्टॉप होना चाहिए 210 केन इंडिया। आज पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स में काफी हद तक हरकत है। सेकेंड स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो इंदिरा गैस IGL, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसका टारगेट 845 तक काफी बढ़ भी चुका है। यहाँ पर अब 850 का टारगेट कर देते हैं, स्टॉप होना चाहिए 815 का। होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं IGL। एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर अभी वापस आ रहे हैं। प्रकाश ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं और अलग अलग शेयरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे उन्हें क्या करना है अपने स्टॉक्स में आगे। बाजार अन्य निशान में कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं, अभी फिलहाल फ्लैट है
हमने दबाव यहाँ पर देखा था, लेकिन अभी फ्लैट है और हरे निशान में जाने की कोशिश जारी है यहाँ पर। और अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों के सिलसिले का। अमित शर्मा का सवाल आया है भोपाल से व्हाट्सएप के जरिए। एक्सिस बैंक होल्ड करते हैं अमित, 500 शेयर है इनके पास और 607 रुपए इन्होंने खरीदारी की थी। 58.70 पर शेयर के लॉस पर बैठे हुए हैं। प्रकाश जी, एक्सिस बैंक का चार्ट आपको कैसा दिखता है? वेल, अपर रीजन में एक्सिस में एक सेलिंग प्रेशर देखा था, अब लोअर लेवल से शायद एक सपोर्ट मिले और थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है 520 530 ये स्ट्रांग सपोर्ट है। इतना रुके हैं तो ये अभी रुकना चाहिए इनको। शायद एक अपर रीजन अपमूव मिले, लेकिन इनको एक है 585 में स्टिफ रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां पर चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका नुकसान वहां पर होगा। और अब पुणे से चंदन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते चंदन जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो चंदन जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? पूछिए अपना सवाल। हाँ सर जी, ये लुमेक्स दिए थे 845। हाँ तो 50 शेयर 840 आपकी खरीद का भाव रहा है, 5 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं चंदन शर्मा। प्रकाश जी, आपकी सलाह ल्यूमैक्स पर? होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इनको लॉन्ग टर्म अगर होल्ड है तो एक स्टॉप लगाना चाहिए 675 का भी ठीक है, फिर टारगेट करीब 900 950 वहां तक जाने की संभावना है। बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। ओके, और अब सीके जी नायर मेरे साथ है फोन लाइन पर। मिस्टर नायर, स्वागत है आपका, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग, आई हैव 800 शेयर्स ऑफ सुवन लाइफ साइंस, खरीदी है 210 रुपया में। ओके, और लंबी अवधि के लिए लिया था आपने या शॉर्ट टर्म के लिए? आई कैन होल्ड इट फॉर 1 ईयर। ओके, एक साल तक शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी जी, प्रकाश जी, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं मिस्टर नायर सुविन लाइफ साइंसेज को, क्या करना चाहिए? कैसा लग रहा है आपको? 1 साल के लिए अच्छी चॉइस है सुविन लाइफ? वेल, सिंपल होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन खत्म हुआ और करेक्शन से लगता है फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है, तो इनको होल्ड करना है 1 साल का, नो प्रॉब्लम, होल्ड कर सकते हैं। टारगेट होगा करीब 275 के आसपास, वहां पर बुक कर सकते हैं प्रॉफिट अगर चाहें तो। और इनको स्टॉप लगाना है तो 150 का स्टॉप लगाना जरूरी रहेगा। ओके, सो 150 का स्टॉप लॉस लगाइए सुविन लाइफ में, 275 के टारगेट्स का इंतजार कीजिए जब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें। सुनीत त्रिपाठी प्रतापगढ़ से मेरे साथ हैं। नमस्ते त्रिपाठी जी, बताइए किस शेयर पे सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैडम, मेरे पास जो है अडानी पावर का 4100 शेयर है। उसमें जो है 4100 शेयर है तो 25 रुपए 30 पैसे के रेट। तो मैं चाह रहा हूँ क्या होल्ड रखें इसको क्या? ओके, आपने कोई टाइम फ्रेम सोचा था जब खरीदा था कि लंबी अवधि के लिए है रख रहे हैं आप, खरीद रहे हैं या छोटी अवधि? हम नहीं रखते, हम ये 27 का टारगेट मान के रखे थे, 27 के आसपास होगा देखेंगे। ओके, तो 27 के टारगेट का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल 55 पैसे पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। अदानी पावर, प्रकाश जी आपकी सलाह? स्ट्रक्चर तो वीक है, इस ट्रेड में स्टॉक ट्रेड नहीं करना चाहिए स्टॉक में। अगर अपमूव मिलता है इनको तो शायद एक दिक्कत आएगी अराउंड 2650 2675 के आसपास। 27 तो इनको भूल जाना चाहिए, जैसे अपमूव मिलता है इनको एग्जिट कर देना चाहिए। स्टॉक वीक है, बेसिकली स्ट्रक्चर वीक है, अपमूव मिल सकता है लेकिन एग्जिट करना चाहिए स्टॉक से। और अब मोहाली से बलविंदर सिंह है मेरे साथ। नमस्ते मिस्टर सिंह, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे पास 9000 DB रियल्टी है, कुछ 5000 शेयर मैंने 87 पे खरीदे थे और 4000 67 पे, तो 2 साल हो गए मेरे को होल्ड करते हैं। तो इसका क्या होगा और इसका कोई रेट आएगा वापस? और ये नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है 40 रुपए 75 पैसे का, और आप इस नुकसान की वजह से ही रुके हुए हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि शायद ये नुकसान प्रॉफिट में बदले, क्या ठीक कह रही हूँ मिस्टर सिंह? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो एक तरह से स्टक है बलविंदर सिंह। देखिए, वर्थ ही इतनी है तो ये। हाँ जी, ओके, चलिए आपका सवाल अब हम पॉइंट करते हैं प्रकाश जी के सामने। DB रियलिटी क्या करें, स्टक महसूस कर रहे हैं बलविंदर सिंह यहाँ पर? सिंपल एग्जिट, स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है, टेंटेड कंपनी है, यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, नुकसान बुक करना चाहिए।
ओके, सो नुकसान को भुगतना ही पड़ेगा। मोहाली से बलविंदर सिंह डीबी रियलिटी में निवेश करके रखा हुआ और इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रॉफिट में बदले, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए सेल की सलाह डीबी रियलिटी पर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं, कुछ और आपके सवालों को शामिल करेंगे आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। कोल्हापुर से हमारे दर्शक सचिन तिवारी हैं फोन लाइन पर। नमस्ते सचिन जी, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम सचिन तिवारी बोल रहा हूँ। मेरे पास 511 पे 3000 क्वांटिटी माइंड लिया हुआ है। 5 से तो उसको होल्ड करना है। हाँ, 17 रुपए 15 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है आपको यहाँ पर सचिन। हाँ मैडम। तो प्रकाश जी क्या सलाह देंगे सचिन को, इस नुकसान में क्या करना चाहिए? अभी माइंडट्री में टेक्निकल चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? वेल, टेक्निकल चार्ट तो वीक है, स्ट्रेंथ माइंडट्री में नजर नहीं आ रहा। अपर रीजन में जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था शायद एक लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद एक 420 या 410 ये भी लेवल देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे ही अप मूव इनको मिलता है तो इनको एग्जिट करना चाहिए। खरीदना तब चाहिए जहां पर जब स्ट्रेंथ नजर आए, जब वीकनेस नजर आती है तब ये खरीदने का मौका नहीं होता। और इसी के साथ प्रकाश जी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। सौदा आपका में मुझे दीजिए इजाजत। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।